हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं नईम शेख साहब। अहमद ढोले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शादाब शेख साहब जुड़ चुके हैं और कलाम खान हमसे जुड़ने जा रहे हैं। दिनेश चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, सोना देवी टेमघर के ओनर। आज आनंदात असतील, रात्री मस्त पार्टी असणार आहे आज, है की नहीं? आइए पहले इनाम से शुरुआत करते हैं। सुपर 4 जिसको स्पॉन्सर किया है जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर। ए भारत गैस ने, जानते हैं कौन है सुपर 4? सुपर 4 ऑफ द मॅच गोज टू प्रथमेश, ज्याच्या बल्ल्यामधून आलेले आहेत 3-3 शानदार चौकार. जोरदार टाळ्या होत्या प्रथमेशसाठी. सोनादेवी टेमघर चा हा सुपुत्र प्रथमेश. तो ये अवार्ड दे रहे हैं नईम शेख साहब, अल्ताफ बाली के भाई हैं और सत्कार सम्राट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए अब चलते हैं सुपर 6 अवार्ड की तरफ, जिसको स्पॉन्सर किया गया है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस साहब ने, और जानते हैं सुपर 6 किसको इनायत किया जाएगा। सुपर 6 ऑफ द मॅच गोज टू प्रथमेश. जसा गेला होतास तसंच तुला परत यायचंय. प्रथमेश, ज्याच्या बल्ल्यामधून आलेले आहेत 2 शानदार षटकार. तो अहमद ढोले साहब के दस्ते मुबारक से ये सुंदर कलाई की घड़ी दी जा रही है। माशाल्लाह अहमद भाई, आज तो आप भी जच रहे ब्लैक एंड ब्लैक में। आइए अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ और जानते हैं रेशमा से कौन है वो लकी विनर ऑफ मैन ऑफ द मैच। मॅन ऑफ द मॅच गोज टू, ज्यांनी 25 रन्सची नॉट आउट पारी खेळलेली आहे आणि 1 विकेट घेतलेला आहे प्रथमेश. लगेच स्टन झाला तो पार्टी. जोरदार टाळ्या होत्या सोनादेवी टेमघरचा प्रथमेश, मॅन ऑफ द मॅच. आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दिनेश चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा, आपके हाथों से ताज़ा किचन ताबिर जयरूमी का ये डिस्काउंट वाउचर। सादब शेख साहब, उनके हाथों से जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर द्वारा भारत ए गैस का ये नायाब तोहफा। अहमद ढोले साहब के शुभ हाथों से एक और अवार्ड दिया जा रहा है, जिसको स्पॉन्सर किया है जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर ने। नईम शेख साहब के हाथों एक और तोहफा, ए भारत गैस, जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर। वी आर थैंकफुल टू यू। आइए अब दिनेश चौधरी साहब से गुजारिश है, एसके स्पोर्ट्स मापुली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई बाली ट्रॉफी की ये कस्टमाइज्ड कैप। आइए सर, शादाब शेख साहब के हाथों डी साकरिया का ये बैग। अहमद ढोले साहब के हाथों जॉली डिजाइनर का ये डिस्काउंट वाउचर। शादाब शेख साहब द्वारा और उनके साथ में अहमद ढोले, ये अंजुर की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये फ्रूट बास्केट। और अब सबसे बड़ी बात है कि दिनेश चौधरी जो इस टीम के ओनर भी हैं, उनके शुभ हाथों से एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई मार्बल की ट्रॉफी, जहां नईम शेख साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश चौधरी, अहमद ढोले, नईम शेख और शादाब शेख साहब। प्रथमेश, बघ, एक स्वप्न असतं बाली ट्रॉफी मध्ये खेळणं, एक स्वप्न असतं बाली ट्रॉफी मध्ये खेळणं, दुसरं स्वप्न असतं बाली ट्रॉफी मध्ये मॅन ऑफ द मॅच भेटणं, आणि तिसरं स्वप्न असतं बाली ट्रॉफीच्या प्रेझेंटेशन मध्ये सुपर 4, सुपर 6 आणि मॅन ऑफ द मॅचचं तिन्ही पारितोषिक घेऊन जाणं. ते तुझं स्वप्न पूर्ण झालेलं आहे, काय सांगायचंय? खरं स्वप्न पूर्ण झालं आहे, कारण माझी पहिलीच मॅच आहे बाली ट्रॉफीमध्ये. याच्या आधी मी कधी बाली ट्रॉफी खेळलेलं नाही, आणि माझी पहिलीच मॅच आहे आणि पहिल्याच मॅचमध्ये माझं मॅच चांगलं वाटतं. बघ, पहिली जेव्हा मॅच असते तेव्हा कोणतीही गोष्ट पहिली जेव्हा असते ती खूप आपल्या हृदयाच्या जवळ असते. मग ती पहिली बाईक असो, पहिली गर्लफ्रेंड असो, पहिला क्रश असो, पहिलं घर असो किंवा पहिली गाडी असो,
बरोबर. बाली ट्रॉफी मध्ये खेळताना ही पहिल्यांदा सगळं घेताना सुपर 4 सुपर 6 मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक हे तुझ्या किती हृदयाच्या जवळ आहे? खूपच जवळ आहे, खूप आनंद होतोय. किती जणांचं स्वप्न असतं खेळण्यासाठी, पण मला मॅन ऑफ द मॅच भेटले, खेळण्याची संधी पण भेटली. दिनेश चौधरी इकडे होते उपस्थित, तर थोडं प्रेशर होतं का की ते नेहमी तुम्हाला असं सांगतात की प्रेशर बिलकुल घ्यायचं नाही, काय असतं त्यांचं म्हणणं नेहमी? काय ते सांगतात तुमची गेम खेळा, रिलॅक्स खेळा, काय टेन्शन नाही, जसे जसं खेळत जा. तर तिन्ही बक्षीस खूप कमी खेळाडू असे आहेत या स्पर्धेमध्ये ज्यांना सुपर 4 सुपर 6 आणि मॅन ऑफ द मॅच असे तिन्ही अवॉर्ड भेटले आहे. परंतु हे अवॉर्ड मिळवताना मात्र तू खूप सराव केला असेल. तर तुझं रुटीन काय असते? ही स्पर्धा अनाऊन्स झाली त्याचा पूर्वी तू रोजचा तुझा सराव काय असतो? रुटीन तशी काय नाही, प्रॅक्टिसचा टाईम भेटत नाही, मी जॉबला आहे त्यामुळे मला प्रॅक्टिसचा थोडा टाईम भेटत नाही. मी डायरेक्ट मॅच टू मॅचच खेळत असतो सध्या तरी. आणि तुझे संघातील जे इतर सहकारी खेळाडू आहेत ते कसे तुला सांभाळून घेतात मग? सगळे सिनियर आहेत, मी ज्युनियर असल्यामुळे मला सगळे सांभाळून घेतात. त्यांचा चांगला सपोर्ट असतो गेममध्ये, सांगत असतात मला प्रत्येक चेंडूला, मला सपोर्ट करत असतात काय. नक्कीच. तर हा होता प्रथमेश आपल्यासोबत, ज्याने सुपर 4 सुपर 6 आणि मॅन ऑफ द मॅचचा किताब आजच्या रात्री स्वतःच्या नावावर लिहिलेला आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन प्रथमेश, असाच खेळत राहा, खूप मोठा हो. आमच्याकडून तुला खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. आणि आता चला पुन्हा वळणार आहोत, जाणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. स्कोर हुआ इस वक्त 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. दूसरी ओवर का खेल चल रहा है. स्ट्राइक पर है बैट्समैन. इस मर्तबा गेंद को स्वंग कर दिया है, फील्डर गेंद के नीचे और अच्छा कैच. पहला झटका लगता हुआ इस वक्त पहला झटका लगता हुआ इस वक्त एकता सारन गांव को 13 रनों पर. नए बल्लेबाज जय पाटिल आए बल्लेबाजी के लिए. स्ट्राइक पर है तेजस. इस मर्तबा निकल के मारने की कोशिश, बल्ले के मुंह को खोला था आखिरी मोमेंट पर. शॉट थर्ड मैन पर गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. इससे 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रनों पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर. अब स्ट्राइक पर आया है जय पाटिल. आज बाली ट्रॉफी में हमने 2 बड़े उलटफेर देखे. अमान स्पोर्ट्स ने पॉइनियर को शिकस्त दी, उसके बाद नवाब स्पोर्ट्स ने एसपी दापोरे के सपने को चूर चूर कर दिया कामरान पटेल की धुआंधार बल्लेबाजी ने. महेश मुड़ते हुए इस मर्तबा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया था गेंद को. डॉट गेंद. स्कोर रुका हुआ 14 रनों पर. महेश मुड़ते हुए जय पाटिल के लिए. मर्तबा तेज निकल गई गेंद पड़ने के बाद, लहराती हुई बलकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में.
को रोका हुआ 14 रनों पर। महेश मरते हुए इस मरतबा आउट कर दिया। गेंद को फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 रन से स्कोर 15 पर पहुंचा है। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर क्या कुछ होगा अगली 2 ओवरों में, आइए सुनते आगे की कहानी सिद्दीक बाबे सर की जुबानी। बहुत शुक्रिया नबील दिवकर। बाली ट्रॉफी 2021 की रात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल का ये मैच समरी दिखाया जा रहा है। कल विलास स्पोर्ट रानाल बनाम जोगेश्वरी जून नांदुर की, जानता राजा खड़बांव वर्सेस वकी स्पोर्ट मापोली ग्रामीण से 11 बजे, 12 बजे रईस बिल्डर एंड डेवलपर और स्टार 11 राया सिटी से, 1 बजे आप देखेंगे शिव साई स्पोर्ट और RD 440 सिटी से, 2 बजे पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस हाईवे दीवे और मयूरेश इंटरप्राइजेस भादवर ग्रामीण, 3 बजे आप देखेंगे मौली स्पोर्ट और हर्ष इंटरप्राइजेस सिटी से, 4 बजे आप देखेंगे सोना देवी टेमगढ़ और गावदेवी ओली ग्रामीण से, 5 बजे आप देखेंगे विकी स्पोर्ट चाविंद्रा और जय मसोबा पिंपलास। ये मैच सिटी क्रिकेट का है, ना कि ग्रामीण जिस तरह फॉर्मेट में लिखा गया है। बैक टू क्रिकेट। पहली गेंद हुक करने की कोशिश कट के अंदर की जानिब आई थी। देखिए नबील, जब तक विशाल पाटिल वहाँ रहेंगे रन तेज़ी से आ सकते हैं, लेकिन अभी तक तेज़ी से रन नहीं है। उसका कारण है कि स्वामी समर्थ की जो गेंदबाजी है वो चैनल में हो रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट। ओह, यॉर्कर लेन की गेंद थी, पीछे की तरफ सरक रही है, बाउंड्री लाइन को पार कर गई। 4 रन लेग बाय के। क्या गेंद थी, लेकिन नतीजा पोजीशन में जाता हुआ। बहुत खूबसूरत गेंद थी। आइए देखते हैं। ये देखिए टो क्रशर, पैरों से टकराई और बाउंड्री पे चली गई। लकी बाउंड्री आती हुई एकता सारंगांव के लिए 19 रन। आज शब के आखिरी टॉस के लिए दोनों टीमों को रिपोर्ट करना है। ग्रामीण से मुकाबला है। इस मरतबा कोई स्ट्रोक ऑफर्ड नहीं किया। डॉट गेंद। ओवर नंबर 3 चलता हुआ स्कोर है 19 रन। विकेट गिराए 1। बल्लेबाजी कर रहे हैं जय पाटिल 1 रन बनाकर और विशाल पाटिल 7 रन बनाकर। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा गेंद को खेल दिया है बहुत ही इम्प्रूवाइज तरीके से खाली क्षेत्र में, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। आज शब का आखिरी मुकाबला गुड बॉय क्योनी दिवे और सौराज्य कशेली के बीच में। इस ओवर में अब रन थोड़े तेजी से आ रहे हैं, जिस तरीके से 2 चौके लगे। इस मरतबा बढ़िया गेंद थोड़ी नीची भी रह गई, उठी भी थी, पुल करना चाहते थे कंधे के सामने से, गेंद विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं। स्कोर 23 रन। बैकफुट पे गए, फोर्स किया लॉन्ग ऑन की तरफ, पहले बाउंस पर 1 रन बनता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ 24 रनों पे पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और नबील करंट रन रेट जो है वह 8.0 का है। नबील दिवकर मेरे साथ हैं कमेंट्री में। वह आवाज़ जो बहुत कम एज में गूंजी और बहुत कम पीरियड में उस आवाज़ ने
जादू जगाया। बहुत बहुत शुक्रिया भावेश सर। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा इस मैच के बारे में कि अगर 35 से 40 के बीच में पहुंची है एकता सारंगाव तो फिर मैच फाइट रहेगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं रन आसानी से नहीं आ रहे, गेंदें थोड़ी सी रुक कर आ रही है और गेंदबाज अब शरारत कर रहे हैं बल्लेबाजों से, जैसे कि पिछली मैच में भी हमने देखा। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बाली ट्रॉफी 2021 परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी का। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं इस वक्त गेंदबाज हेमंत आए हैं। हेमंत उर्फ बंटी, हालांकि हेमंत बहुत अच्छे गेंदबाज है। सामना करेंगे उनका बैट्समैन जय पाटिल। नॉन स्ट्राइक पर विशाल पाटिल हैं जो अभी तक 4 गेंदों पर 7 रन बना चुके हैं और बहुत देर से स्ट्राइक विशाल के पास आया नहीं है। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए धीमी गेंद टॉप एज और आउट हो गए जय पाटिल। एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर एकता सारंगाव को। कहीं ना कहीं रुक कर गेंद आई थी। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं अक्षय पाटिल, लेकिन सामना करने जा रहे हैं विशाल पाटिल। एकता सारंगाव का स्कोर इस वक्त 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस मर्तबा विशाल ने गेंद को आसमान में खेल दिया है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और इसके साथ ही विशाल पाटिल आउट। एक और झटका लगता हुआ हैट्रिक पे आ गए गेंदबाज हेमंत। देखिए नबील गति परिवर्तन भी बहुत चतुराई से कर रहे हैं, साथ ही साथ तेज गेंद भी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। नए बैट्समैन विशाल पाटिल की जगह पर आइए देखते हैं किस तरह से विशाल पाटिल आउट हुए। बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था, एलिवेशन शॉट के पीछे नहीं था, एग्जीक्यूशन भी नहीं था, यही कारण रहा कि वो आउट हो गए। नए बैट्समैन केतन पाटिल जो नॉन स्ट्राइक पर हैं, सामना करें अक्षय पाटिल। हेमंत का इस मर्तबा खींच के मारा है, फील्डर मौजूद है और यस हैट्रिक पूरा। हेमंत ने चौथा हैट्रिक किया है बाली ट्रॉफी में ग्रामीण से और एक सिटी क्रिकेट में, कुल मिलाकर 5वां हैट्रिक करते हुए हेमंत। देखिए अभी गेंदें रुक कर आ रही है और शॉट को टाइम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओह माय गॉड, व्हाट अ कैच। हैट्रिक पूरा किया हेमंत ने। दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है किस तरह से हुक शॉट खेला था वहां पर, और ये देखिए पहली कोशिश में छूटा
लेकिन दूसरी कोशिश में आखिरकार उस कैच को लपक ही लिया। एकता सारंगांव के बल्लेबाज आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। 24 रन। विकेटों को हम देखें तो 4 विकेटें गिरी और हैट्रिक यहां पर ली हेमंत ने। नए बैट्समैन जालिंदर पाटिल आए हैं, जबकि सामना कर रहे हैं बैट्समैन केतन पाटिल। 24 रन 4 विकेट। कंट्रोल फुल शॉट है, हवा में नहीं खेला, डीप में गेंद गई, 1 रन बना। दूसरे की कोशिश और चौथा विकेट गिरा है 4 गेंदों पर, लेकिन ये बैट्समैन रन आउट। 1 रन आया है, 25 रन हुए हैं और कुल मिलाकर 5 विकेटें गिरी है। खराब क्रिकेट एकता सारंगांव का, कहीं भी बल्लेबाजों के बीच में एकता नजर नहीं आ रही। नए बैट्समैन अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं। संकेत, कितनी गेंदें बची है डेथ ओवर की? 2 गेंदें बची है। राइट आर्म ओवर द विकेट। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं हेमंत। हेमंत पाटिल, जिन्होंने अभी तक 1 रन दिया है, 3 विकेटें दिए, एक बैट्समैन रन आउट हुए। इट हैज बीन अ वंडरफुल बॉलिंग फ्रॉम हेमंत पाटिल। हेमंत पाटिल सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन संकेत। समय लिया जा रहा है। धीमी गेंद हवा में उछाल दिया है गेंद को, डीप में खिलाड़ी, एक और विकेट। 5 गेंदों पर 5 विकेटें गिरी है, एक बैट्समैन रन आउट हुआ है और 4 शिकार किए हैं 1 रन देकर हेमंत पाटिल ने। व्हाट अ बॉलिंग! ये देखिए गति परिवर्तन, थोड़ा जल्दी खेल बैठे शॉट को, सिर आसमान में, गेंद आसमान में। व्हाट अ बॉलिंग फ्रॉम हेमंत पाटिल। 5 गेंदों में 5 विकेट और 1 रन देके उन्होंने 4 विकेट लिए। ग्रेट बॉलिंग। हमारे रुपेश मंडप एंड डेकोरेटर्स हमारे बीच से जाते हुए। क्या ओवर में इस गेंद पे भी विकेट गिरा तो मानो 6 पे 6, लेकिन 5 ओ पुश किया, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद। कमाल का गति परिवर्तन किया वहां पर और 2 रन से कुल मिलाकर रन बने 27। 28 की चुनौती है, लेकिन हेमंत पाटिल का एक्सलेंट ओवर, 1 ओवर 3 रन और 4 विकेट। आइए अगले टॉस के लिए हम आपको लिए चलते हरीश पंड्या के पास टॉस बॉक्स में। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. मित्रांनो, आज रात्रीचा शेवटचा सामना ग्रामीणचा एक उत्कृष्ट सामना स्वराज्य एंटरप्राइजेस कशेळी विरुद्ध खेळणारा संघ आहे गुड बॉय केवणी दिवे, आणि दोन्ही संघनायक माझ्यासोबत जुळले आहेत. 5 फॉर्च्यून रिअल्टर्स टॉस बॉक्समध्ये ज्याचे पुरस्कर्ते आहेत मुशीर नाचन, सादात पटेल आणि विष्णू चंदे. मी विनंती करतो आमचे मॅच रेफरी अजीम हमदुल्ले यांनी आमच्याशी जोडायचं आहे. डॉक्टर जरार खरबे भिवंडी प्रतिष्ठित नागरिक आणि डॉक्टर यांच्या शुभ हस्ते आपण हे नाणेफेकीचा कौल करणार आहोत.
आइए डॉक्टर साहब, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। आइए सर। दोनों कैप्टन टॉस देख लो। एक तरफ है एबी अल्ताफ वाली और दूसरे तरफ है जेडपी जिला परिषद। एक बार क्या बोलना बोलो। एबी का कॉल दिया है स्वराज्य एंटरप्राइजेस कशेळी ने। झेडपी म्हणजे नाणेफेक जिंकली आहे गुड बॉयज केवणी दिवे, तर टॉस कॉइन त्यांना दिलं जातं आहे आणि त्याचबरोबर जॉली डिझायनरचा 20% डिस्काउंट वाउचर आणि फाद दलवी आणि मनसब मुल्ला रॉलेक्स मेडिकेअरची ही किट बॅग। खूप खूप धन्यवाद डॉक्टर जरार। अर्थात संघाचं नाव गुड बॉय आहे म्हटल्यावर मैदानामध्ये पण गुड बॉय सारखंच खेळावं लागेल, बॅड बॉय तर होऊ शकत नाही। पण हे गुड बॉय नाव कोणी दिलं? आमच्या गावाची पहिल्यापासून टीम आहे, त्यावेळेस नाव सोचलेला आणि पहिल्यापासून म्हणजे 20-30 वर्ष झाली की टीम एकच गावात आहे गुड बॉय म्हणून, तेच खेळत आहेत, म्हणून टीमचं पण नाव गुड बॉय ठेवला। ग्रेट। आणि नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेतला आहे? फिल्डिंग करणार आम्ही। 4 षटकांचा सामना आहे, रात्रीची वेळ आहे, अशा वेळेला दिवे ग्रामस्थ तुमचा सामना बघत असतील, त्यांच्यासाठी काय सांगू इच्छिता? आमचा गाव ना पूर्ण म्हणजे पूर्ण मॅच बघत असतात, रात्री 2 वाजो किंवा 3 वाजा, पूर्ण गावच आमचा क्रिकेटसाठी वेळ आहे एकदम। क्या बात आहे, म्हणजे गुड बॉय आणि गुड गाव म्हणावं लागेल, गावाकडची लोकं पण सर्व छान आहेत। धन्यवाद। कशेळी म्हटलं की तुम्ही त्यांचे सख्खे शेजारीच आहात आणि आपापसात भरपूर वेळा मॅच लागलीसुद्धा असेल, तर ह्या संघातील काय जमा बाजू उदार बाजू माहीत आहे का? यांच्या संघातील गोलंदाजी खूप चांगली आहे, जय आणि सागर दादा खूप चांगले आहे, त्यावेळी आम्हाला फलंदाजी चांगली करावी लागेल। एक गोष्ट आहे, जर दिवेकर सर्व रात्री जागून बघत असतील तर कशेळीकर पण जागतील ना? हां, तर कशेळीकरसाठी तू कसा खेळ आज दाखवणार, तू आणि तुझा संघ? मी माझा पूर्ण प्रयत्न करेन, कारण की ते इतके रात्री आमच्यासाठी यूट्यूबवर लाईव्ह बघताय, तर आमचा पूर्ण प्रयत्न असेल। आणि कॅप्टन म्हणून तुझ्याकडून काय अपेक्षा ठेवावी प्रेक्षकांनी? कॅप्टन म्हणून अशी अपेक्षा ठेवावी की गेम कुठलाही असो, आपण हा गेम डिसिप्लिनमध्ये खेळू आणि कोणीही जिंकू दे, जो आपला करेज असेल, डिसिप्लिन असेल, तो ठेवू आम्ही। खूप खूप धन्यवाद। तर मित्रांनो, आताच नाणेफेक झाली आहे आणि नाणेफेक जिंकली आहे गुड बॉयज केवणी दिवे संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलं आहे, निमंत्रण दिलं आहे स्वराज्य एंटरप्राइजेस कशेळी या संघाला। 4 षटकांचा हा सामना, दोन्ही सख्खे शेजारी एकमेकांशी भिडत आहेत आज रात्रीच्या शेवटच्या सामन्यामध्ये। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा बाली ट्रॉफी 2021। धन्यवाद। खूप खूप धन्यवाद व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर। तर बोलूया आपण सुरू असलेल्या सामन्याकडे, जे आव्हान आहे ते आपण पाहतोय। 28 धावांचं पहिला चेंडू, खोलो टप्प्याचा चेंडू, तेव्हा चांगला क्षेत्ररक्षण एक्स्ट्रा क्रुझरमध्ये पाहायला मिळतंय आणि तोपर्यंत फलंदाज 1 धाव पूर्ण करतोय। विकेट ऑफ द मार्क, एका धावाने अकाउंट ओपन होतोय ते फलंदाजी करणाऱ्या संघाचं। बिल्कुल, ये इस 1 रन की मदद से स्वामी समर्थ सोनाले का खाता खुलता हुआ और विक्की का भी खाता खुलता हुआ। आजच्या रजनीमधील ही सेकंड लास्ट लढत आपण पाहतोय ग्रामीण मधील एक तर सारंगाव विपक्षी स्वामी समर्थ सोनाले या दोन संघामध्ये 28 धावांचं लक्ष आहे आणि 28 लक्षाचा पाठला करताना स्वामी समर्थ सोनाले संघ। जालिंदर पहिलं षटक हातलतोय, याईल डॉट फुलटा चेंडू होता स्वतःच्या फ्लॉटमध्ये अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण, डायरेक्ट निशाणा आणि फलंदाजाला जावे लागेल डगवाच्या असलेला विकी याची गेली संपुष्टात। बिल्कुल, वहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ, ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर बल्लेबाज विक्की। बॉलर बैक ड्राइव खेले था, लेकिन वहाँ पर गेंदबाज की तारीफ करना होगी, डायरेक्ट थ्रो लगाए और विक्की की पारी समाप्त होती हुई पहला झटका लगता हुआ स्वामी समर्थ सोनाले को। स्वामी समर्थ सोनाले या संघाने आरेश चषक ठाकूरवाडा चषकामध्ये रजनी स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी केली होती आणि या स्पर्धेमध्ये त्यांची कामगिरी काही वाईट राहिलेली नाही। या स्पर्धेमध्ये त्यांची कामगिरी व्याख्यानोयोगी झालेली आहे।
नवीन फलंदाज हेल्पटेवर खेळण्यासाठी येतोय संदीप तरे, वन ऑफ द ग्रेट बॅट्समन. अनुभवी असा फलंदाज आहे संदीप तरे. मात्र सामना केलेला फलंदाज तुषार. मेंडेटरी पावलचा पहिल्या षटकात मार्गस्थ आहे. जालिंदर पहिल्या षटकात आलतोय. यावेळी मात्र चेंडू हवेमध्ये होता. मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेता आला नाही. जोपर्यंत यष्टिरक्षकाच्या मागे चेंडू अडवला जातोय तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतोय फलंदाज तुषार. बहुत बढ़िया ओवर यहाँ पर देखने को मिल रहा है जालिंदर द्वारा, जहाँ हम देख सकते हैं कि इस ओवर में अब तक 2 रन आए और एक विकेट गिरा है. तो उस तरह की शुरुआत नहीं हो पाई यहाँ पर स्वामी समर्थ सोनाली की. अगर हम टारगेट देखें तो उतना बड़ा नहीं है धुमान सर, सिर्फ 28 रन बनाने लेकिन ख़राब शुरुआत जहाँ हमने देखा कि विक्की की पारी समाप्त हुई. 1 रन सिर्फ बनाकर आउट हुए है विक्की. इस बार सामना करेंगे संदीप तरे. संदीप तरे की अगर हम बात करें तो सिटी और ग्रामीण का काफ़ी अनुभव है इनके पास, लेकिन अब इस मुकाबले में देखने किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं. अगदी बरोबर. या इनिंगमधील पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे तो संदीप तरे हा फलंदाज. यावेळी मात्र लॉ फुटात चेंडू आणि चेंडूला स्क्वेअर ऑफ विकेट खेळून काढलेला आहे. सीमा पार स्क्वेअर रीजन मधून हा दणदणीत चौकार संदीप तरे याच्या बॅट मधून. फुल टॉस गेंद थी और उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में. इस चौके की मदद से स्कोर 6 पर जा पहुंचा है. ये देखिए किस तरह से फुल टॉस गेंद को पनिश्ड किया था वहां पर बल्लेबाज संदीप तरे ने. 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर. जैसा कि हमने कहा था कि संदीप तरे के पास काफ़ी अनुभव है और अपने अनुभव को भी दिखाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज संदीप. अगदी बरोबर. जालिंदर याच्या विरुद्ध चांगला फटका चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा शॉपलूसन केल्याचा प्रयत्न. अप्रतिम चेंडू, चांगली वापसी, चांगला कमबॅक करताना जालिंदर हा गोलंदाज. जी बिल्कुल, इस बार अच्छी गेंद रही जालिंदर की. गुड लेंथ के ऊपर पिचअप कराया था वहाँ पर गेंद को, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद. इस बार जहाँ पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई थी फुल टॉस गेंद के ऊपर बल्लेबाज संदीप तरे ने अच्छी वापसी यहाँ पर इस बार. यानी घुटना टेक और ये सिक्सर देख, वाइड शॉट, स्लॉक स्वीपचा फटका संदीप तरे याच्या बॅट मधून. छोटा पैकेट बड़ा धमाका. बिल्कुल बैठा स्ट्रोक खेला इस बार वहाँ संदीप तरे ने. स्लॉक स्वीप लगाया था. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर स्लॉक स्वीप किया है. कमाल का स्ट्रोक आता हुआ संदीप तरे के बल्ले से. गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए. इस सिक्सर की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर. पहले ओवर की समाप्ति होती हुई रन बने हैं 12. 1 विकेट गंवाने के बाद स्वामी समर्थ सोनाले. तर पहिल्या षटकाचे समाप्ती तर जिथे प्रथम फलंदाजी करताना सारंग संघाच्या 10 धावा होत्या तिथे आपण पाहतोय इथे आपण 12 धावा पाहतोय फलंदाजी करणाऱ्या स्वामी समर्थ सोनाल्या संघाच्या. एक फलंदाज जरी बाद झाला असला मजर खान तर चांगली धावसंख्या आपण म्हणू शकतो स्वामी समर्थ सोनाली संघाची, कारण लक्ष तेवढं मोठं नाही. जी बिल्कुल, उतना बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन पहले ओवर में 12 रन आए और एक बड़ा विकेट गिरा है ज़रूर. विक्की के रूप में विकेट गिरा, लेकिन संदीप तरे की हम बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, जहाँ एक सिक्सर और एक बाउंड्री लगाकर खेल रहे और उनका साथ देते हुए तुषार. अभी भी यहाँ से हम देखें तो 18 गेंदे और 16 रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए. जबकि दूसरे ओवर में अब बुलाया गया है गेंदबाज निशांत को बुलाया गया है. अब देखना है निशांत स्वामी समर्थ को शांत करते या फिर खुद शांत हो जाते हैं. सामना करेंगे तुषार. हल्की सी शॉर्ट गेंद और इसको भेज दिया है लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए. पहली गेंद के ऊपर वहां पर निशांत को शांत कर दिया है तुषार ने. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण पाहतोय. आणि तसंही स्वामी समर्थ सोनाली संघामधील तुषार हा सर्वात हुशार फलंदाज आहे. बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी वहाँ पर तुषार की. बिल्कुल सही कहा आपने, होशियार बल्लेबाज है. जैसे ही देखिए हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, गेंद की लाइन में आकर लॉन्ग लेग के ऊपर से भेज दिया इस गेंद को 6 रनों के लिए. इस सिक्सर की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पर. अच्छा स्वागत वहाँ पर किया है निशांत का. आपण पाहू शकता एकाच ॲक्शन मध्ये चेंडूला भिरकावून दिलं जातंय
लवकरच हरकतमध्ये आला होता और जो कहते हरकत में बरकत है. बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पर गेंदबाज को हरकत दिखानी होगी क्योंकि इक्वेशन अब थोड़ा सा आसान हो चुका है. 10 रन चाहिए, 17 गेंदें बची है और अभी भी 9 विकेटें हाथ में, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करे, तुषार और संदीप. नक्कीच आज सारंग संघाचा फलंदाजीमध्ये पूर्णपणे फ्लॉप शो राहिला होता. त्यांचा जर स्कोरबोर्ड आपण बघितला तर 766012000 एखादा शहराचा पिनकोड किंवा एखादा मोबाईल नंबर वाचतोय. जी बिल्कुल सही कहा आपने. हालांकि अगर हम देखें तो पहली गेंद के ऊपर विशाल पाटिल ने एक बहुत खूबसूरत बाउंड्री लगाई थी, लेकिन उसके बाद वो भी कुछ खास नहीं कर पाए. पूरी तरह से बल्लेबाजी का जो शो रहा था वो फ्लॉप रहा था, लेकिन अब देखना है गेंदबाजी भी उसी प्रकार की चलती हुई, लेकिन यहाँ से अब कमबैक करना होगा. उसी बीच एक बार फिर से उसी दिशा में खेला, लेकिन इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है. डीप में वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद थे, लेकिन गेंद उन तक कैरी नहीं की. एक रन आया इस बार इस गेंद के ऊपर. स्कोर जा पहुंचा 1 रन की मदद से 19 पर. एक बार फिर से लॉन्ग लेग की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहां पर तुषार ने. इस बार जरूर खिलाड़ी लगाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे वहां पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी. बिल्कुल, सुभाष धुमाल सर भी बाली ट्रॉफी को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं. उसी बीच वहाँ पर बैकफुट पर जाकर इस बार हल्के हाथों से टैप किया वहाँ पर संदीप तरे ने. कल मुझको बता रहे थे धुमाल सर के इस ग्राउंड पर उनका ये पहला टूर्नामेंट और पहले टूर्नामेंट में उनको बाली ट्रॉफी करने मिला है. नक्कीच हे माझं परम भाग्य आहे की एवढ्या मोठ्या बॅनर खाली मला समालोचन करण्याची संधी, आणि या ग्राउंडवर या अगोदर मी समालोचन केलं नव्हतं आणि ही पहिलीच संधी आहे म्हणजे. बिल्कुल, वैसे तो सुभाष धुमाल भिवंडी के हर ग्राउंड पर कमेंट्री कर चुके हैं. मराठी के एक बहुत बड़े कमेंटेटर है. उसी बीच वहाँ पर देखना है बड़े स्ट्रोक की तरफ गए थे तुषार. एक बार फिर से हमने देखा कि खिलाड़ी जो है गेंदों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं धुमाल सर. 2 रन आते हुए इसी बीच ओवर थ्रो होता हुआ तो 3 रन आ गए इस गेंद के ऊपर. इस 3 रन की मदद से स्कोर जहाँ पहुँचा है 23 पर 23. अगदी बरोबर मजर खान पूर्णपणे आपल्या मताशी सहमत आहे. चेंडूपर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकले नाही, मात्र विजयापर्यंत पोहोचण्याच्या तयारीत आपण पाहतोय स्वामी समर्थ सोनालय संघ. तर मजबूत स्थितीमध्ये. जी बिल्कुल, बहुत मजबूत स्थिति में अब आ गई. यहाँ से अब 5 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज संदीप ने. अच्छी गेंद इस बार रही, डॉट होती हुई ये गेंद. निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. पूर्णपणे पकड मजबूत या सामन्यावर स्वामी समर्थ सोनाले या संघाची. इस बार देखना है ऊपर खेल बैठे है और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ वहाँ पर गेंदबाज द्वारा. एक मौका आया था वहाँ पर गेम में वापसी करने का, लेकिन वो भी गवाती हुई यहाँ पर. नक्कीच आजचा दिवस जर बघितला तर या सामन्यामध्ये काहीच एक तर सारंगाव संघाच्या बाजूने होताना दिसलेलं नाही. सर्व ज्या गोष्टी आहेत ते त्यांच्या विरुद्ध झालेल्या आहेत. जी बिल्कुल, कोई भी चीज़ आज उनके साथ नहीं रही. पहले हमने देखा कि बल्लेबाजी उस प्रकार की नहीं रही, उसके बाद गेंदबाजी भी उस प्रकार की नहीं रही. 12 गेंदें और 4 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि पहली 12 गेंदों में रन बने हैं 24. इथून फक्त आणि फक्त 4 धावांची आवश्यकता आहे आणि 12 चेंडू शिल्लक आहेत. मध्ये 2 षटके आहेत आणि 4 धावांची आवश्यकता. इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है गुड बाय केवनी दिवे और स्वराज्य कश्मीली के बीच में रहेगा, जहाँ पर गुड बाय केवनी दिवे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. कल पहला मुकाबला रहेगा ग्रामीण का मुकाबला हम देखेंगे. विलास स्पोर्ट्स रहनाल और जोगेश्वरी जून आंदुर्गी के बीच में कल पहला मुकाबला रहेगा. उसके बाद एक बड़ा मुकाबला हम देखेंगे जानता राजा खारबा और वकी स्पोर्ट्स मापुली के बीच में कल के दिन का दूसरा मुकाबला. उसके बाद तीसरा मुकाबला सिटी पुल का रहेगा रईस बिल्डर्स और स्टार 11 राया के बीच में.
यावेळी हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू पडल्यानंतर घेतली होती चेंडूने आणि हुक करण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने, मात्र चेंडूने बॅटमध्ये सोशल डिस्टन्स. बिल्कुल इस बार कोई संपर्क नहीं रहा था वहाँ पर गेंद और बल्ले के बीच में. वन फॉर द ओव्हरचा इशारा तिथे पंचांकडून दिला जातोय गोलंदाजाला. तर हा विजयी फटका स्वामी समर्थ सोनाले संघाच्या फलंदाज संदीप तरे याच्या बॅटमधून विजय संपादन केलेला आहे स्वामी समर्थ सोनाले संघाने. अभिनंदन अभिनंदन स्वामी समर्थ सोनाले अँड हार्ड लक एकता सारंगाव. तर यानंतर बोलूया आपण प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जिथे सज्ज आहेत हरेश पंड्या सर. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. मित्रांनो, आत्ताच एक ग्रामीण क्रिकेटचा सामना संपला आहे बाली ट्रॉफी 2021मध्ये आणि स्वामी समर्थ सोनाळे यांनी हा सामना जिंकला आहे. अगदी आरामात जिंकून पुढील फेरी गाठली आहे आणि थोड्याच वेळात आपण त्याचा बक्षीस वितरण समारंभाला सुरुवात करणार आहोत. तर आमच्याशी जोडत राहा आणि बघत राहा बाली ट्रॉफी 2021. आजचा 14वा सामना आता थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे आणि तो शेवटचा सामना असणार आहे. उद्यासुद्धा आपलं शेड्यूल सकाळी 10 वाजता सुरू होणार आहे आणि संघांसाठी 9:30 वाजताचा रिपोर्टिंग टाईम राहणार आहे. तर आताच्या या सामनाचा सामनावीरचा पारितोषिकसाठी अशीर अन्सारी आपल्यासोबत जोडत आहेत. अशीर अन्सारी, शाहिद खान, मुजीब शेख, अशीर अंसारी, आपसे गुजारिश है हमसे जुड़ जाए. पाइनियर के हमारे प्लेयर और कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ हैं. शाहिद खान, अशीर अंसारी और मुजीब शेख. मित्रांनो, संध्याकाळचं पहिलं पारितोषिक, अर्थात आपण संध्याकाळ म्हणतोय परंतु रात्र झाली आहे आणि दिवस उगवला आहे इथे परशुराम टावरे स्टेडियम इथे. पहिलं पारितोषिक सुपर 4चं. सुपर 4 अशा खेळाडूला दिलं जाते ज्यांनी जास्त चौकार सामन्यामध्ये मारले असतील आणि त्याचे स्पॉन्सर आहेत जावेद दळवीकर. ए भारत गॅस यांनी पुरस्कृत केलेलं हे पारितोषिक बघायचं आहे कोणाला मिळत आहे. तर सुपर 4 जाते संदीप तरे, सोनाळे ज्यांनी 2 चौकार मारले. संदीप तरे यांनी मंचावर यायचं आहे.
तर सुपर फोरचं पारितोषिक घेण्यासाठी आलाय तो संदीप तरे बघायचं आहे. आणि हा अवॉर्ड देतील शाहिद खान. अभिनंदन संदीप तरे. दोन्ही प्लेयर आहेत म्हणून एकमेकांची एकदम फ्रेंडली ॲटमॉस्फिअर आहे. मित्रांनो, सुपर सिक्ससाठी आम्ही रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे तारिक रईस यांचे आभारी आहोत ज्यांनी सुपर सिक्स पुरस्कृत केलं आहे आणि एक मनगटाचं घड्याळ त्यांनी पुरस्कृत केलं आहे. आणि सुपर सिक्स जाते ते स्वामी समर्थ सोनाळे संघाचा तुषार ज्यांनी एक षटकार मारलाय. आणि सुपर सिक्सचं पारितोषिक देतील मुजीब शेख. तुषार झाला हुशार आणि मारलाय त्यांनी एक षटकार. अभिनंदन. आता सामनावीरचा पारितोषिकसाठी आपण जाणार आहोत. सामनावीर आहे हेमंत सोनाळे. एक षटक, 3 धावा, 4 गडी. तर सर्वप्रथम शाहिद खान यांच्या शुभ हस्ते जावेद दळवी आणि अस्फर बोळिंजकर यांनी पुरस्कृत केलेलं ए भारत गॅस हे गिफ्ट हॅम्पर. तदनंतर नौफिलभाई यांच्या शुभ हस्ते ए भारत गॅस जावेद दलवी आणि अस्फर बोळिंजकरचा गिफ्ट हॅम्पर. शादातभाई यांच्या शुभ हस्ते अजून एक गिफ्ट हॅम्पर जावेद दळवी आणि अस्फर बोळिंजकर यांनी पुरस्कृत केलं आहे. अशीर अन्सारी पायनियरचे प्लेयर आहेत, त्यांच्याकडून हे डी साकरिया बॅग. कामरानबाई यांच्या शुभ हस्ते ताजा किचन ताबीर जैरुमीचं डिस्काउंट वाउचर. मुजीब शेख यांच्या शुभ हस्ते जॉली डिझायनरचं हे डिस्काउंट वाउचर. शाहिद खान यांच्या शुभ हस्ते SK स्पोर्ट्स महापोलीची ही कॅप. अशीर आणि कामरान दोघांनी संयुक्तरित्या येऊन हे A1 जोडी ऑफ अंजूर निलेश पाटील आणि सुकेश डाकी यांनी पुरस्कृत केलेलं फळाची टोपली. आणि सर्वात शेवटी म्हणजे ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली मार्बलची ही ट्रॉफी. खूप धन्यवाद सर्व मान्यवरांचे. हेमंत फलंदाजांचा हा खेळ आहे आणि त्यातही 4 षटकांचा सामना आणि त्यातही तुला मुभा 1 षटकाची आणि त्यात तू हे भीमपराक्रम करून दाखवलं. 1 षटक, 3 धावा, 4 गडी बाद. काय सांगत होता स्वतःला? कॅप्टनने माझ्यावर विश्वास दाखवला की तुला 4थी ओव्हर दिलेली आहे ती चांगली टाकायची आणि जेवढ्यात कमी धावांमध्ये समोरच्या संघाला रोखायचे तेवढ्या थांबवण्याचा प्रयत्न कर. आणि मी त्याच्यावर तर मला तरी असं स्वतःला वाटतं की मी चांगली बॉलिंग केली. तुझा आयुष्यातला हा सर्वात बेस्ट परफॉर्मन्स आहे का हेमंत? हो, निश्चितच सर्वात बेस्ट परफॉर्मन्स आहे. आणि 4 विकेट्स तू घेतले, त्यात कुठली विकेट तुला सर्वात जास्त आवडली? सर, 3rd विकेट हॅट्रिकवाला चेंडू थोडासा शॉर्ट पडला होता आणि त्याच्यावर पुल केलेला, पण संदीप तरेंनी चांगली झेल घेतली, तो चांगला विकेट मिळाला. आणि तो बॉल पण म्हणजे बनून मारला होता, बाहेरचा चेंडूला म्हणजे चांगल्या पद्धतीने घेऊन मारला, तो चांगला विकेट होता. अभिनंदन. होऊ शकत नाही काही अनर्थ जेव्हा सोबत असतील स्वामी